नमस्कार। रीवा विश्वविद्यालय 2018 में एक आदेश निकालता है कि वो अपने 20 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करेगा और इन्हें 2016 से 2018 के बीच सभी वेतन एवं वेतन वृद्धियां या एरियर्स जो भी बनते हैं सब हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद एक साल बाद 2019 में विश्वविद्यालय कर्मचारी इनका पूरा कैलकुलेशन करते हैं और ये पाते हैं कि 17,83,000 कुछ रुपए का बजट इस लोगों को बांटने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये वो लोग हैं जिनको विश्वविद्यालय ने 2016 में परमानेंट किया और आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम आपको 2016 के बाद सभी सुविधाएं देंगे, जो भी जितने भी बनते हैं सब इसमें दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद 2019 में जब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कैलकुलेशन किया इन लोगों का लेखा जोखा, तो पाते हैं विश्वविद्यालय कर्मचारी लोग कि तकरीबन 17,83,000 और कुछ रुपए के लगभग जो है खर्च जो है बजट है इनको देना होगा, इनको पेमेंट करना है। ये इसमें ये सब उल्लेख है। जब ये 17,83,000 की का बजट पास कराने कर्मचारी संबंधित अधिकारी तक पहुँचते हैं तो अधिकारी महोदय का कहना है कि हमें किसी तरह का कोई भी एरियर्स नहीं देना है। ये जो आदेश 18 में निकाला गया है उसको जो उसमें इस आदेश में साफ साफ जो है इसको आप देख पा रहे हो, आदेश क्रमांक 4 और 5 की लाइनें पढ़ करके समझ लीजिए कि क्या क्या लिखी हुई हैं। इनमें ये बताया गया कि 2016 के बाद आपको वेतन और वेतन के बाद सभी जितने भर सुविधाएं होती हैं, जो भी आपके इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं जो भी, तो वो सारे आपको दिए जाएंगे। ये 16 की बात होती है। 19 में जब ये बिल बनाया जाता है और पास होने जाता है तो कहते हैं कि ये जो हमने जो आदेश है वो दरअसल भूलवश, यानी जो बिंदु क्रमांक 4 और 5 भूलवश प्रिंट हो गए हैं, वो धोखे से हुए हैं, वो सवास में नहीं बल्कि नशे में आदेश लिखे गए हैं। इसलिए आप लोग संशोधन कर लो। ये संशोधन है। इसमें संशोधन में ये कहा गया है कि जो लाइन क्रमांक 4 है जिसमें 2016 के से बाद नियमित किए गए कर्मचारियों के जो पेमेंट्स देने की बात है वो जो है तो आप कैंसिल करो और इसको 4 नंबर को डिलीट मार दो, 4 और को। इस तरीके से कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाना है। ये विश्वविद्यालय का आदेश है। जबकि विश्वविद्यालय अपने ही आदेशों से मुकर रहा है, यूँ कहें भटक रहा है। जब इसके आदेश में एक एक चीज़ों का विधिवत विवरण है, कर्मचारियों ने आपस में समझने की कोशिश भी की कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक लाइन, इसमें थोड़ा सा कुछ अशुद्धियाँ भी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक लाइन में लिखा हुआ है कि कोई एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें एक संक्षिप्त लाइन लिखी हुई है कि किसी भी एरियर का भुगतान नहीं किया जाना है और इसमें लिखा हुआ है कि 2016 के से पहले के भुगतान नहीं किए जाने हैं। इसमें संक्षेप में है कि एरियर्स का भुगतान नहीं किया जाना है। इसमें लिखा हुआ है कि एरियर का 2016 से पहले के किसी भी तरह का कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी पेमेंट नहीं माना जाएगा। जो भी होना है 2016 के बाद का होना है। इसमें 16 का जिक्र ही नहीं, 18-17 का जिक्र ही नहीं, इसमें सीधा एरियर्स नहीं दिया जाना है। इसमें अर्ध आदेश है, इसमें फिर फुल आदेश आ गया और इसके बाद 20 में फुल आदेश आ गया कि भैया यदि कहीं इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमें पेमेंट्स आपको देने हैं 16 के बाद नियमित कर्मचारियों को, तो उन्हें संशोधन कर लिया जाए और सभी लाइनें को अब स्थगित कैंसिल किया जाए, सस्पेंड किया जाए और फाइनली ये पेमेंट्स जो है तो हम नहीं देंगे। इस संदर्भ में इसमें से जो ये 20 कर्मचारी हैं, इन 20 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ललित मिश्रा जी भी हैं और उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो कब से नियमित हुए, कितने कैसे उनका पेमेंट मिला, पेमेंट में कितने बार क्या वृद्धि वगैरह का जो कैलकुलेशन हुआ, उनके पास एडिट रिपोर्ट है अपने पेमेंट का।
हमने उनसे बात की और उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याएं बताया। 2016 7 सितंबर से 7 अक्टूबर 16 से अस्थाई कर्मी हम लोगों को विनियमित किया गया जी। और उस विनियमित, जबकि हर विभागों में ऑर्डर हाँ 2016 में निकल गया तो कोई वही उसी टाइम यहाँ भी निकल जाता तो कोई एरियस का हाँ। मांग का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी जी। लेकिन यहाँ की लचर व्यवस्था होने के कारण इन लोगों ने आदेश ही नहीं निकाला। हाँ हाँ आदेश नहीं निकाला, लेकिन आदेश जब निकाला तो उसी डेट से निकाला। हाँ हाँ और उसी डेट से जब निकाला तो हम निरंतर उपस्थित रहे हैं, तो हमको उस एरियस का पैसा, जो अंतर की राशि का पैसा भुगतान होना चाहिए, अन्य विभाग में जैसे बाकी रह गया था, चाहे 2 ही महीने का रहा हो, उनके अंतर की राशि मिली है। जी जी जी। तो हम लोगों का विश्वविद्यालय का भी पैसा मिलना चाहिए, जो फाइनेंस अफसर ने पास किया हुआ है अलग अलग से। और विश्वविद्यालय की आदर्श कमेटी ईसी है, एजुकेशन कमेटी वहाँ की बनी हुई है, उस ईसी मीटिंग में पैसा ये पास है, और उसके बाद भी ये पैसा हम लोगों का नहीं मिल रहा है। सर कितने लोगों का पैसा पेंडिंग है और कितना बाकी है? ये पेमेंट कब मिलना था आपको? 20 आदमी का पैसा जी मिलना था, जो कि 2018 में ही ये पैसा मिल जाना जी, जी, चाहिए। तो लेकिन 2018 से आज तक 5 साल हो गया, जी और मिल जाता तो उसी टाइम कुछ भी चीज़ हम खरीदते तो आज हाँ 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 उसकी कीमत जी जी। डबल हो जाती। तो जी। इतना घाटा हम लोगों का आज तो चल रहा है। 20 लोगों का कितना अमाउंट था जो आज के 5 साल पहले आप लोगों 17 जी 83,109 ये 17,83,000 रुपए आपको आज के 5 साल पहले आपके मित्रों को मिलना था, मिल जाना जो चाहिए, आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। क्या संभावना है आगे आपको- ये मिलेगा भी कि विलुप्त हो जाएगा? क्या लगता है आपको, क्या संभावना है कि पैसा आपको मिलेगा? संभावना तो मुझे पूरी है कि जी। मेरा पैसा है, मेरे मेहनत का पैसा है। हाँ हाँ। तो इस वजह से अपने पैसा में काहे को न संभावना, बीच में संभावना काहे जो को आ रहा है। 5 साल पेंडिंग है, 5 साल से पेंडिंग है, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। राइट की बात है, अगर मेरा राइट है तो राइट तो हमारा है, उसमें हमको जी। मिलना चाहिए हमारा पैसा। हाँ। हम छोड़ेंगे नहीं मरते दम जी, तक। तो इसके लिए आपने क्या क्या पहल की? किस इसके लिए हम वाइस चांसलर को आवेदन दे दिए, जी 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 और सब आवेदन की प्रति हमारे पास हाँ, रखी है। हाँ। इसके लिए ऑडिट वालों ने आपत्ति लगाया था, और जबकि वहाँ से ऑडिट की डायरेक्टर एक श्रीमती संध्या मैडम थी, जी वो आई थी, तो उनसे हमने चर्चा किया था। तो उन्होंने चर्चा के दौरान कहा था कि यह पैसा मैं आप लोगों का मिल जाएगा, आप मेरे पास में आवेदन करना। ये कब की बात है, कितने दिन पहले? ये 18-19 में। 19 की बात। हाँ, लेकिन तो बहुत दिन हो गए, अभी 4 लेकिन साल हो रहा है। उसका भी इतने दिन हो गया, जी, जी। आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। और संध्या मैडम के यहाँ से कोई पत्र इन लोगों ने लिखित में उल्टा पुल्टा लिख करके, सही नोट शीट नहीं लिखा, उल्टा पुल्टा नोट शीट। ये जो वहाँ ऑडिटर है वो सबसे पैसा, जो बहुत सारी चीज़ें विश्वविद्यालय की मैं इतना जानता हूँ कि वो गलत रहती है तब भी पास करता है। अब पास करते हैं, पैसा लेके पास करते हैं, फ्री में नहीं पास करते, पैसा लेके पास करते हैं। तो हम लोगों वाले में भी हम लोगों का भी पास कर देना चाहिए। उसी हिसाब में हम लोगों का पास करना चाहिए। हमने कौन सा अपराध कर रखा है, मेहनत का पैसा है। लेकिन हम लोगों के लिए इन्होंने लिखा पढ़ी उल्टा पुल्टा लिखा के ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो तो ब्रेक जिसका चाहे उसका लगा दे, जो लिख देगा तो वही ऊपर वाला इसी की बात सुनता है। न्याय अन्याय तो न्यायालय करता है। जी 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 जी। कुलपति को ये सब चीज करना चाहिए। कुलपति साहब से हमने, माननीय कुलपति से हमने कई बार निवेदन किया, जाके आवेदन किया, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। तो हम ये मीडिया से आग्रह करते हैं कि मीडिया इसको सीरियस कदम पे ले और ले करके हम लोगों को न्याय दिलवाए। मेरी ये मीडिया से प्रार्थना। तो अपन वो रिपोर्ट दिखाएं, किनको आपने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास में रिपोर्ट है, मैंने किसको लिखा है। मेरी ये रिपोर्ट है, मैंने
माननीय कुलपति महोदय जी को मैंने दिया है। यह सील लगी हुई है, आप देख सकते हैं। माननीय कुलपति महोदय को मैंने दिया है। और उसके अलावा और मेरे पास में पत्र है कि मैंने संध्या श्रीवास्तव मैडम को भी मैंने पत्र लिखा है, रजिस्ट्रार को दिया है, सबको मैंने पत्र दिया है। दिखाता हूँ, है मेरे पास में काफी।